हाय गाइस, माय नेम इज दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ जावा। तो जावा के क्या-क्या फीचर्स होते हैं और कौन-कौन से फीचर्स इसको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बेस्ट बनाते हैं, ठीक? ये सारा का सारा इस लेक्चर्स में कवर करेंगे और सारे फीचर्स को इन डेप्थ लेंगे और देखेंगे हर फीचर्स का अपना क्या यूज़ है और क्या इसका मोटिव है फीचर्स का। ये हमारा जावा प्रोग्रामिंग में तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। इसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको जावा का इंट्रोडक्शन बताया था कि जावा क्या होता है। और दूसरे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था जावा की हिस्ट्री, जावा को कैसे डेवलप किया गया था, किसने किया था। ठीक, और आज हम कवर करेंगे फीचर्स ऑफ जावा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ जावा। ठीक, देयर आर सम मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा। ये जावा के मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं। ठीक, जैसे इसमें सबसे पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, दूसरा है सिंपल। ये सिंपल है, इसके सिंटैक्स जो होते हैं वो आसान होते हैं इसको समझना। ठीक, तीसरा है सिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड है। ठीक, चौथा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मीन्स ये किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करती है। इसको हम एक सिस्टम से ले जाकर दूसरे सिस्टम पर रन कर सकते हैं। ठीक, इसका जो बाइट कोड होता है वो क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो डॉट क्लास फाइल बनती है। ठीक, पांचवा है रोबस्ट। ये रोबस्ट है बिकॉज ये हाई लेवल मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक, पांचवा है पोर्टेबल, मीन्स इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक, सातवां है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। ठीक, इसका जो आर्किटेक्चर है इस प्रोग्रामिंग का वो न्यूट्रल है, वो किसी एक मशीन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, आठवां डायनेमिक। ये डायनेमिक होती है। ठीक, नवा है इंटरप्रेटेड। ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, ये कंपाइलर तो रखती है, साथ ही साथ ये इंटरप्रेटर भी रखती है। ठीक, दसवां है हाई परफॉर्मेंस। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी है? हाई है। ठीक, 11 है मल्टी थ्रेडेड। ये मल्टी थ्रेडेड होती है। ठीक, थ्रेड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो एक साथ रन करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर हमारा रन होता है। ठीक, ये मल्टी थ्रेडेड मीन्स इसके ये सारे थ्रेड्स क्या करेंगे? एक साथ रन कर सकते हैं। ठीक, लास्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, तो अब देखते हैं सभी जितने भी हमारे जो 12 फीचर्स हैं। ठीक, इनको देखते हैं वन बाई वन, ये कैसे कौन सा फीचर्स क्या क्या मतलब है। ठीक, और कौन सा फीचर्स का जो मेन मोटिव है, बिकॉज हर फीचर्स क्या बनाता है जावा को? ये स्ट्रॉन्ग बनाता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक, इसमें सबसे पहला फीचर था हमारा क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक, अब इसको जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहा जाता है? ठीक, तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज। ठीक, जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम लैंग्वेज है बिकॉज एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। तो जावा में जो कुछ भी है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, किस लिए? एक सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक, ये अगर एक सॉफ्टवेयर को बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ठीक, ऑब्जेक्ट में जैसे हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। ठीक, अभी हम जब अगले लेक्चर्स में क्लास पढ़ेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट, तब देखेंगे कि कैसे क्लास बनाते हैं और कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, नंबर सेकंड है सिंपल। ये सिंपल है, जावा इज वेरी इजी टू लर्न, उसका लर्न करना आसान है। ठीक, एंड इट्स सिंटैक्स इज सिंपल। इसके जो सिंटैक्स हैं सारे सारे क्या है? सिंपल है, क्लीन है, इजी है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। ठीक, जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। जावा के जो सिंटैक्स हैं वो क्या है? सी प्लस प्लस पर बेस्ड है। ठीक, यदि आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो भी आपको क्या करेंगे? मतलब आपको यहाँ जावा को समझना और उसके सिंटैक्स को यूज करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक, बिकॉज सी प्लस प्लस क्या करती है? सी के सिंटैक्स को यूज़ करती है। ठीक, अब जावा डायरेक्ट चाहे तो सी के सिंटैक्स को भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज सी प्लस प्लस सी से आई है। ठीक, उसी तरह क्या है कि ये काफ़ी जो सी में जो अगर आपने सी पढ़ी है तो उसके जो सिंटैक्स क्रिएट करते हैं, जैसे वेरिएबल क्रिएट करना, ठीक, लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, वो क्या है? सेम टू सेम इस्तेमाल किए जाते हैं जावा में। ठीक,
सो easier for programmer to learn it after C++। यदि आप C++ पढ़ते हैं, अगर आपने C++ पढ़ी है, तो उसके बाद आपको बड़ा आसान होता है एक जावा के सिंटैक्स को समझना और उसको पढ़ना। ठीक, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको सिंपल बोलते हैं। ठीक, तीसरा है सिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड है बिकॉज जावा इज बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। जावा जो अपनी सिक्योरिटी के नाम, सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है, बिकॉज जावा में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफ़ी सिक्योर होते हैं, उनको हैक करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। ठीक, विद जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम। यदि हम अपने जावा के साथ कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो कैसा रहेगा, वायरस फ्री रहेगा। ठीक, जावा इज सिक्योर बिकॉज, अब ये सिक्योर क्यों है, बिकॉज ये नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर, ये कोई भी एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं रखती है। ठीक, जैसे अगर सी की बात करें तो सी पॉइंटर्स इस्तेमाल करती है जबकि जावा पॉइंटर यूज नहीं करती। ठीक, एंड रन इनसाइड वर्चुअल मशीन। इसका जो हमारा जो जावा का प्रोग्राम्स होता है वो रन होता है किसके अंदर, एक वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक, तो जिससे क्या हो जाता है, ये हाई सिक्योर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज। जैसे कि C++ क्या है, ये इससे डिफरेंट है बिकॉज ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक, विच आर compiled into platform machine, while जबकि जावा इज ए राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज। ठीक, मीन्स विच जो C++ जो लैंग्वेज थी वो कंपाइल होती है किसके अंदर, एक प्लेटफॉर्म मशीन के अंदर। ठीक, मीन्स अगर सी को, अगर हम जब भी हमने सी के प्रोग्राम्स बनाए थे तो क्या थे, सी के प्रोग्राम्स रन होते हैं सिर्फ किसके अंदर, टर्बो C++ के अंदर। ठीक, जबकि जावा के अंदर क्या है, जावा के अंदर ऐसा कोई भी फाउंडेशन नहीं है, इसकी कोई भी प्लेटफॉर्म मशीन नहीं है। ठीक, बिकॉज ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक, इसको एक बार लिखेंगे हम, मीन्स राइट वंस और रन एनीवेयर, इसको हम कहीं पे भी रन करा सकते हैं, कहीं भी लिख के और कहीं भी रन कराएं। मीन्स ये किसी भी मशीन पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक, बिकॉज इसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है किसी एक मशीन को लेकर। ठीक, एक कंप्यूटर को लेकर। ठीक, उसके बाद है हमारा रोबस्ट। ठीक, जावा इज रोबस्ट बिकॉज इट यूज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक, जावा एक स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक, वाई वाई बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, एंड जावा प्रोवाइड ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। जावा में एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। ठीक, गार्बेज नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑटोमेटिक रन होता है और जो मेमोरी जो करंट में यूज नहीं है उनको क्या कर देता है, फ्री कर देता है। ठीक, इससे क्या होता है, हमारा मेमोरी का जो मैनेजमेंट होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। मीन्स ऐसी मेमोरी जो किसी वेरिएबल्स या किसी फंक्शंस ने कंज्यूम की थी लेकिन उसका करंट में कोई यूज नहीं है, उसको क्या कर देता है, फ्री कर देता है। ठीक, विच रन ऑन द जावा वर्चुअल मशीन। तो ये हमारा जो गार्बेज कलेक्टर था वो कहाँ रन होता है, वर्चुअल मशीन पर। ठीक, टू गेट rid of object which are not being used by java application anywhere anymore। ठीक, तो ये वर्चुअल मशीन्स में रन होता है रोबस्ट। ठीक, टू गेट क्या करने, rid ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट की rid प्राप्त करने के लिए। ठीक, विच नॉट बीइंग यूज्ड बाय जावा एप्लीकेशन एनीमोर, मीन्स ऐसा कोई हमारा ऑब्जेक्ट जो कि आगे जावा की एप्लीकेशन में एनीमोर मीन्स आगे इस्तेमाल नहीं होना है, उसका यूज नहीं होना है, मतलब नॉट बीइंग यूज्ड मतलब उसका आगे यूज नहीं है, तो क्या करेगा ये, हमारा जो गार्बेज कलेक्शन क्या करता है उसको डिलीट कर देता है। ठीक, उसकी मेमोरी फ्री कर देता है। ठीक, और जो फ्री मेमोरी क्या होती है, फिर हमारी जो मेमोरी स्टोर हो जाती है और जब भी हमारा कोई नया फंक्शन, नया हमारा जो ऑब्जेक्ट जब मेमोरी लेता है तो उसको प्रोवाइड की जाती है। ठीक, इससे क्या होता है, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट होता है ऑटोमेटिक। ठीक, जो ऑटोमेटिक होने की वजह से क्या है, ये रोबस्ट हो जाती है। ठीक, जबकि C and C++ में ये कार्य ऑटोमेटिक नहीं होता है, वहाँ हमें खुद इसको, में अगर कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो हमें खुद डिलीट करना पड़ता है C and C++ में, बट जावा में हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, जावा स्वयं इसको डिलीट कर देता है जब हमारा क्या ना हो,
इसको यूज ना किया जाए आगे एनी मोर का, इसको यूज नहीं है इसका, ठीक। जब किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है तो जावा खुद ही उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, ट्रीट कर देता है हमारा गार्बेज कलेक्टर, ठीक। इसलिए क्या है, ये रोबस्ट है, ठीक। अगला है पोर्टेबल, ठीक। जावा इज पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटी यू टू कैरी द जावा बाइट कोड। बाइट कोड मीन जो डॉट क्लास फाइल होती है, ठीक। बाइट कोड होता है मशीन कोड इसे बोलते हैं, ठीक। टू एनी प्लेटफॉर्म, इट डजंट रिक्वायर एनी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्या है, हम क्या करते हैं, जो हमारा बाइट कोड होता है उसको कैरी कर सकते हैं हम कहीं भी, जावा के बाइट कोड को, और किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले जाकर क्या कर सकते हैं हम, उसको रन कर सकते हैं, ठीक। मीन्स क्या है, ये पोर्टेबल है, मीन्स एक मशीन से लिया और दूसरी मशीन पर जाकर हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम को रन कर दिया, मीन्स पोर्ट कर दिया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। तो ये क्या होती है, पोर्टेबल, ठीक। और इम्प्लीमेंट की हमारे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़े तभी जाकर वो कोड हमारा रन करेगा, ठीक। विदाउट इम्प्लीमेंट हमारा क्या करेगा, कोड प्रॉपर वर्क करेगा, जो हमारा वाइट कोड होगा वो अदर मशीन पर भी क्या करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, में किसी भी इम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक। अगला हमारा आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ठीक। जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप इज फिक्स्ड। क्या है इसमें, जो हमारा जो आर्किटेक्चर है मीन्स इसके जो जो पहले से जो डिफाइन किए गए हैं, जैसे अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जैसे इंट, केयर, फ्लोट, डबल, इनके साइज क्या है पहले से फिक्स कर दिए गए हैं, मीन्स इनके जो साइज है इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका साइज वेरी नहीं करेगा, ठीक। क्यों, बिकॉज इसकी क्या है पहले से ही एक वैल्यू डिफाइन है, मीन्स ऐसे ही वैल्यू जैसे सिंटेक्स जिनके पहले से ही हम क्या है, सिंटेक्स डिफाइन है, इसकी वैल्यूज डिफाइन है, तो उसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, मीन्स उसका आर्किटेक्चर क्या है पहले से ही सेट कर दिया गया, ठीक। उसके आर्किटेक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक। कोई भी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये डिपेंडेंट नहीं है किसी कोई फीचर्स, ठीक। और नेक्स्ट हमारा डायनेमिक, ठीक। जावा इज डायनेमिक लैंग्वेज, जावा एक डायनेमिक लैंग्वेज है, ठीक। इट सपोर्ट द डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। हमारी क्लासेस जो होती हैं उनका डायनेमिक क्या करती है, जो लोड करते हैं, ठीक। डायनेमिक एक डायनेमिक होती है, स्टैटिक होती है, ठीक। तो ये डायनेमिकली वर्क करती है, इसमें कोई वो नहीं है, जैसे कि हमारी क्लास लोड तो उसके बाद दूसरी क्लास क्या होगी, तुरंत लोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। मीन्स डायनेमिकली किसी भी क्लास का ऐसा कोई वो नहीं है कि जैसे कि इसके बाद वो क्लास इसके बाद वो, इस डायनेमिकली इंडिपेंडेंटली, ठीक। इट मीन्स क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांडेड, मीन्स क्या है, जैसे हमारा जो कंपाइलर होगा वो जो जिस क्लास की डिमांड करेगा, मीन्स जिस ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सेस करेंगे, मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को यूज किया, तो जो ऑब्जेक्ट जिस क्लास का होगा अगर उस ऑब्जेक्ट की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से किसी क्लास में हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, जैसे उसकी डिमांड की जाए क्या है, उसको तुरंत क्या कर दिया, लोड कर दिया जाए डायनेमिकली, ठीक। तो जावा सपोर्ट्स डायनेमिक कंपाइलेशन। तो जावा क्या करता है, ये डायनेमिक कंपाइलेशन सपोर्ट करता है, ठीक। एंड ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट, और ये ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट भी सपोर्ट करता है, किसके थ्रू, गार्बेज कलेक्शन के थ्रू, ठीक। तो ये क्या है, इसमें डायनेमिकली मीन्स हमारा जो जो सिंटैक्स जो थे, जैसे कि हमारा सिंटैक्स हमने कहा, जैसे कि हमारी ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए, ठीक। तो ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद हमारी अगर क्लासेस जो हैं, यदि हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। और जब एक्सेस किया जाएगा तो उस पूरी क्लास की क्या किया जाएगा, ऑटोमेटिक लोड कर दिया जाएगा, ठीक। तो उससे बोलते हैं डायनेमिक, ठीक। थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि अगला हमारा इंटरप्रेटेड। जावा क्या है, एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक। जावा इंटरप्रेटर इज प्रोग्रामर। तो जावा में जो इंटरप्रेटर हो क्या है, एक प्रोग्रामर, ठीक। that directly read and execute the source code without requiring a separate compilation step, ठीक। तो ये हमारा जो इंटरप्रेटर जो होता है, जो एक कंपाइलर होता है, उसके बाद एक इंटरप्रेटर भी होता है। तो इंटरप्रेटर जो होता है ये डायरेक्ट रीड और एग्जीक्यूट करता है हमारे सोर्स कोड को। सोर्स कोड मीन्स जो हम जावा का कोड लिखते हैं वो क्या है, एक सोर्स कोड, उसे कहते हैं सोर्स कोड, ठीक। जो हमारा जो सोर्स कोड होगा वो क्या होता है, जैसे हम जावा का जो कोड लिखेंगे नॉर्मल तरीके से,
तो उसे क्या कहेंगे, उसको सोर्स कोड कहेंगे, ठीक। तो सोर्स कोड को इंटरप्रेट करने के बाद हमारा बनता है क्या, बाइट कोड, ठीक। तो जो सोर्स कोड है उसको क्या कर सकता है, ये डायरेक्ट रीड कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है विदाउट रिक्वायरिंग सेपरेट कंपाइलेशन स्टेप, ठीक। मीन्स इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, वो अगर इंटरप्रेटर जो होता है हमारे प्रोग्राम को डायरेक्ट रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक। तो ये इंटरप्रेटर क्या है, ये एक जावा की फैसिलिटीज है, ठीक। जैसे अगर सी की बात करें तो सी में इंटरप्रेटर नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है, कंपाइलर होता है, ठीक। और कंपाइलर क्या करता है, डायरेक्ट उसको मतलब उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको रन करेंगे, ठीक। ये क्या करता है, ये उसको कंपाइल भी कर देगा, मीन्स उसको बाइट कोड में कन्वर्ट भी कर देगा सोर्स कोड को, ठीक। और उसको रीड भी कर लेगा, ठीक। रीड एंड एग्जीक्यूट दोनों कार्य कर सकता है ये, ठीक। नेक्स्ट हमारा हाई परफॉर्मेंस जावा इज फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा क्या होता है, जो ट्रेडिशनल जो होती है, जो अलग, जो अदर ट्रेडिशनल जो मतलब जो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनसे क्या होता है, फास्टर होता है। मीन्स बिकॉज इसकी क्या है, काफी सारे फीचर्स मैंने भी पढ़ा है, ये सिक्योर है, इंटरप्रेटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसकी वजह से क्या है, ये इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपेक्षा, ठीक। बिकॉज जावा बाइट कोड इज क्लोज टू नेटिव कोड। तो जावा का जो बाइट कोड होता है वो क्लोज आता है किससे, नेटिव कोड से, ठीक। नेटिव कोड क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये क्या है, ये इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक। इसलिए इसकी क्या है, हाई परफॉर्मेंस, ठीक। नेक्स्ट हमारा मल्टी थ्रेडेड, ठीक। तो मल्टी थ्रेडिंग मीन्स सबसे पहले पढ़ते हैं थ्रेड क्या होता है। ए थ्रेड इज लाइक ए सेपरेट प्रोग्राम। तो थ्रेड जो होता है एक सेपरेट प्रोग्राम होता है, मीन्स एक किसी छोटे प्रोग्राम को क्या कहेंगे, हमने कोई छोटा प्रोग्राम सुनाया है, वो क्या है, एक थ्रेड है, ठीक। एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली मीन जितने भी जो सेपरेट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमने अगर चार अगर सेपरेट प्रोग्राम्स बनाए हैं जिन्हें हम थ्रेड्स बोल रहे हैं, क्या करते हैं, वो एक साथ क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। इसलिए क्या कहते हैं इसको, मल्टी थ्रेड मीन्स एक साथ कई सारे थ्रेड्स वर्क करना, ठीक। द मेन द मेन द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग is that it doesn't occupy memory for each thread। मीन्स इसका जो सबसे बड़ा जो मेन एडवांटेज है वो क्या है, ये मल्टी थ्रेडिंग में, कि ये जो जो हमारे जो इस थ्रेड्स होते हैं, मीन्स अगर हमारे पास 10 थ्रेड्स हैं तो 10 थ्रेड से अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, मीन्स ये अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करते, मीन्स अलग अलग मेमोरी स्पेस नहीं लेते हैं, ये एक ही स्पेस में, मीन्स एक ही स्पेस लेंगे। अगर ये अपने अकॉर्डिंग अगर मेमोरी से अगर 1 बाइट का स्पेस लेते हैं तो ये 1 बाइट के अंदर ही क्या करेंगे, ये रन करेंगे सारे के सारे। अगर 10 थ्रेड से हमारे, तो 10 के 10 थ्रेड क्या करेंगे इसी स्पेस के अंदर, मीन्स 10 थ्रेड अलग अलग स्पेस नहीं लेंगे मेमोरी से, मीन्स अलग अलग मेमोरी नहीं लेते, ठीक। तो इससे क्या होता है, ये हमारा एक मतलब ये मेन हमारा एक मोटिव हो जाता है, मीन्स एक ऐसा एडवांटेज जो कि हमारी मेमोरी क्या है ऑक्युपाई नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा मेमोरी क्या है कंज्यूम नहीं हो रही है, ठीक। तो ये भी क्या है एक मेन एडवांटेज, ठीक। इट शेयर कॉमन मेमोरी एरिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक कॉमन मेमोरी एरिया को शेयर करते हैं सारे के सारे थ्रेड्स, ठीक। जब हम आगे पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है जब देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेट यूजर टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होती हैं, ठीक, उनको क्रिएट करने के लिए क्या करता है, यूजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन जावा में, ठीक। दिस फीचर्स ऑफ जावा मेक अस एबल टू एक्सेस फाइल बाय कॉलिंग द मेथड्स फ्रॉम एनी मशीन ऑफ द इंटरनेट, ठीक। तो ये हमारा जो फीचर्स है डिस्ट्रीब्यूटिंग का, ये इंटरनेट के थ्रू किसी भी मशीन पर किसी भी मेथड्स को कॉल कर सकता है और किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए एबल बनाता है, ठीक, हमारे जावा को। बिकॉज हम एक इंटरनेट पर अपनी किसी भी फाइल को यहाँ से यहाँ क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो होती हैं तो डेटा को ट्रांसफर करती हैं एक मशीन से दूसरी मशीन पर, ठीक। और विदाउट कॉलिंग मीन्स
विदाउट किसी उसको इंटरप्रेट किए, मीन्स उसको विदाउट चेंजिंग के, ठीक। तो ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक फीचर्स है, ठीक। तो ये सारे फीचर्स थे हमारे जावा के, ठीक। ये 12 फीचर्स थे, और ये 12 के 12 फीचर्स जब हम आगे धीरे धीरे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इसमें फीचर्स को भी समझेंगे, जैसे मल्टी थ्रेडेड क्या होती है, परफॉर्मेंस क्यों हो रही है, इंटरप्रेटर क्या है, ठीक।